हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल। मैं हूं राहुल मिश्रा और आप लोग को स्वागत करते हैं नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग ये बार बार कहते हैं कि एमपी में फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब होगा, एमपी में फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब तक होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो मैं उन लोगों को जो खासकर एमपी फर्स्ट ईयर 2022 से 23 के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को मैं अपडेट बताने जा रहा हूं। माय डियर, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा कि अभी आप लोगों को एग्जाम में कितना समय लग सकता है। मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि मेरा एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, एग्जाम से पहले क्या क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोग को जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बात बता दूं कि जो आप लोगों को नहीं पता है, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं कि कैसे एग्जाम होता है, कैसे क्या होता है, एग्जाम से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सारे चीजों को मैं आपको जो है क्लियर करके बता दूंगा। समझ गए? तो चलिए, मैं हूं राहुल मिश्रा और आप लोग के लिए हमेशा हेल्प के लिए मैं तैयार रहता हूं। और बीच में कुछ त्योहार था जिसके वजह से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए सॉरी। बाकी अब आ चुके हैं अपने जगह पर। कंटिन्यू आपका जो है अब कल से क्लास शुरू हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहली बात है, मैं आपको बता दूं माय डियर कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 3 साल की आपका यह कोर्स है। 3 साल की ये कोर्स में आपको सबसे जो फर्स्ट ईयर होता है वहां पे बहुत लोगों को कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि अभी वो फर्स्ट ईयर में होते हैं तो उनको बहुत सारे चीज को, नया नया चीजों को फेस करना पड़ता है, उनके सामने आता है, उनके बारे में उनको पता नहीं रहता है। तो मैं बता दूं, आपका जो फाइनल एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर का, साल में एक बार होता है बोर्ड काउंसिल की तरफ से। तो वैसे में आपको उस एग्जाम होने से पहले आपको जो होता है, आप तो कॉलेज में एडमिशन ले लिए, ठीक है, हम आप जान गए कि हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन कॉलेज में ले लिए, लेकिन आपका वह सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में ही एडमिशन रहता है। आपका ओरिजिनल एडमिशन तब होता है जब आपका काउंसिल की तरफ से इनरोलमेंट कर लिया जाता है, इनरोलमेंट का डेट आ जाता है, इनरोलमेंट फॉर्म भरा जाता है, तब जाके आपका जो है ओरिजिनल एडमिशन काउंसिल के पास में जाता है। जैसे आप 10th किए हैं, 12th किए हैं, तो आपका जो है एग्जाम बोर्ड के पास कब जाता है, आपका नाम नामांकन वगैरह आपका बोर्ड के पास इनरोलमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन उस समय जाता है, उसके बाद एग्जाम फॉर्म वगैरह होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी जिस भी काउंसिल में आपका एडमिशन है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एमपी में, लेकिन सभी जगह ऐसे ही होता है। एमपी में आप मान गए 22 से 23 सेशन में आप एडमिशन लिए हैं। अभी 22 से 23 सेशन का मात्र यूपी ही ऐसा स्टेट है और एक आध स्टेट और होगा जहां पे 22 से 23 सेशन का एग्जाम भी हो गया है सभी ईयर का। बाकी अदर स्टेट, बहुत सारे स्टेट है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन लोगों का भी एग्जाम नहीं हुआ है 22 से 23 सेशन का। अब 22 से 23 में कोई नया एडमिशन, मतलब फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, समझ रहे? मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ईयर वाले का। अब देखिए होगा क्या। आप अगर आपका जिस भी आप स्टेट में है, अगर इनरोलमेंट हो गया है तो कोई टेंशन ही नहीं है। इनरोलमेंट के बाद जो है कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद आपका एग्जाम के फॉर्म आते हैं, और एग्जाम के फॉर्म आ गया तो समझ लीजिए आपका एग्जाम जो है 1 से 1.5 महीना में जो है हो जाता है। समझ गए? ज्यादा समय नहीं लगता है फॉर्म भराने के बाद। तो अगर आप लोग एमपी में एडमिशन लिए हैं तो आप लोग को पता होगा, मैं चैनल पर बताया भी था कि इनरोलमेंट का फॉर्म आ चुका था। समझ गए? जून के आसपास में आपका इनरोलमेंट का फॉर्म जो है आ चुका था, लेकिन किसी कारणवश, जैसा कि अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है एमपी में, उसी सब कारण के वजह से जो है उस इनरोलमेंट को, यानी उस नामांकन फॉर्म को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और यह बताया गया कि अभी जो है कुछ कारणवश जो है अभी रोका जा रहा है, इसे जो है पोस्टपोन किया जा रहा है, आगे जो है डेट निकाला जाएगा। उसके बाद जून में निकला और उसके बाद अभी नवंबर अब खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई जो है 6-7 महीना में कोई अपडेट जो है आपका नहीं आया है कि इनरोलमेंट अब कब से होगा, नहीं होगा। फिलहाल आप लोग को पता है कि अभी केस जो है चल रहा है, 20 दिसंबर को हियरिंग है। तो हमें अब जहां तक लगता है कि जब इतना दिन नहीं हो पाया, नहीं डेट आया, तो अब दिसंबर के बाद ही कुछ होने की संभावना है, जब 20 दिसंबर को कुछ जो है फैसला आ जाए। तो इस हिसाब से आप लोग के लिए 20 दिसंबर काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है, जो नए सेशन में एडमिशन लिए हैं 22 से 25, यानी 22 से 23 जिनका फर्स्ट ईयर एग्जाम होने वाला है, उनका अभी इनरोलमेंट होगा। सबसे पहले इनरोलमेंट फॉर्म आएगा,
वो कॉलेज आपका जो है इनरोलमेंट फॉर्म भरेगा, कॉलेज आपसे पैसा पहले ले लिया रहता है, या जब इनरोलमेंट फॉर्म आएगा तो आपको कॉल करेगा या फिर आपसे संपर्क करेगा कॉलेज और आपका जो है पैसा लेगा और इनरोलमेंट फॉर्म जो है आपका हो जाता है फुलफिल। जब इनरोलमेंट आपका फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद कुछ समय के बाद 2-3 महीने समय लेता है, उसी बीच में इनरोलमेंट नंबर आपके कॉलेज में चले जाते हैं, आपके नाम से वह कॉलेज के पास रहता है, कॉलेज चला जाता है कॉलेज में। अब जब इनरोलमेंट नंबर आ जाता है तो उसी के आधार पर जो है एग्जाम फॉर्म डलता है। इनरोलमेंट फॉर्म भरा जाने के बाद 1-2 महीने, 3 महीने, 6-6 महीने के बाद लग जाता है समय। जितना समय बचा है उसी हिसाब से काम किया करता है। इनरोलमेंट के बाद जब इनरोलमेंट नंबर आ जाता है काउंसिल से तो जो है आपका ये एग्जाम फॉर्म भराता है। फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है सेकेंड, थर्ड ईयर है थर्ड ईयर। अब उसी इनरोलमेंट नंबर पर जो भी आपका डिटेल डाला गया था इनरोलमेंट फॉर्म में, उसी के आधार पर इनरोलमेंट नंबर जो है डालने पर आपका एग्जाम फॉर्म जो है फिल होता है। अब एग्जाम फॉर्म फिल होता है कब? जब आपके एग्जाम के मुश्किल से 20 दिन से 1 महीना या 1.5 महीना मात्र में एग्जाम समय रहता है तो आपका एग्जाम फॉर्म आ जाता है। तो आप खुद सोचिए कि एमपी में नहीं तो अभी इनरोलमेंट फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन नहीं अभी हो पाया है किसी का। तो जब अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है तो अभी एग्जाम का दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी सभी स्टेट में लगभग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एमपी ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे अभी इनरोलमेंट नहीं हुआ है और उसका सबसे बड़ा वजह जो अभी ये सारा मामला चल रहा है वही है। समझ रहे हैं? तो अभी एमपी वाले जो 22 से 23 में हैं उनको मैं बता दूं अभी आपका इनरोलमेंट का फॉर्म आएगा। समझ गए? इनरोलमेंट का फॉर्म आएगा, इनरोलमेंट हो जाएगा, फिर 1-2 महीना समय कम से कम लेगा इनरोलमेंट नंबर जारी करने का, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब वो इनरोलमेंट नंबर आपके कॉलेज के पास चला जाएगा, जितना भी आपके कॉलेज में स्टूडेंट होंगे उस सबका जो है आपके कॉलेज में जो है चला जाता है इनरोलमेंट। अब इनरोलमेंट चला जाएगा तो फिर जो है आपके एग्जाम के फॉर्म जब भी आए तो एग्जाम के फॉर्म आएंगे, फिर एग्जाम के फॉर्म फिल होंगे, उसमें भी पैसा लगते हैं। उसके बाद तब जो है आपका एग्जाम होता है। एग्जाम फॉर्म डालने के बाद ही आप एग्जाम का जो है मतलब ये कर सकते हैं कि हाँ अब मेरा एग्जाम हो जाएगा। एमपी वाले का 22 से 23 का अभी समझिए जीरो है, उनका अभी कुछ नहीं कहीं हुआ है। जब तक इनरोलमेंट का डेट नहीं आता है तब तक समझिए आप लोग कहीं से कुछ नहीं है। कहीं कॉलेज में एडमिशन है वो सिर्फ कॉलेज में ही है, काउंसिल के पास नहीं है। इनरोलमेंट होने के बाद ही काउंसिल के पास आपका जो है सारा डाटा जाता है। इनरोलमेंट होता है मीन्स एडमिशन होता है काउंसिल के पास और तब उसके बाद इनरोलमेंट में आपको जाना जाता है कि आप फलाने कॉलेज के हैं, फलाने कोर्स कर रहे हैं। समझ रहे हैं? कॉलेज में एडमिशन है उससे कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ वैल्यू ये जरूर होता है कि आप एक सीट कॉलेज में जो है अपना रिजर्व करके रखे रहते हैं। समझ गए? बाकी जैसे ही इनरोलमेंट फॉर्म आएगा मैं बताऊंगा, इस चैनल पर सब बताता हूं इन्फॉर्मेशन। इनरोलमेंट फॉर्म भी आएगा तो वो भी बताएंगे और एग्जाम फॉर्म तो उसके बाद कब आएगा ना आएगा। फिलहाल यही है कि जो भी फर्स्ट ईयर वाले 22 से 23 है उनका एग्जाम में मई जून लग सकता है। समझ गए? लेट हो सकता है, मई जून हो सकता है। तो आप लोग को अभी निश्चित रहना है कि मेरा एग्जाम जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एमपी में अभी एग्जाम में समय है, कम से कम 6 महीना समय है। समझ गए? कम से कम 5 से 6 महीना तो समय आपको लगेंगे ही फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने में 2022 से 23 सेशन का। तो जो भी अपडेट था मैंने बता दिया। बाकी आप अदर ईयर वाले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो मैं बता दूं आपको 20 दिसंबर तक इंतजार करना चाहिए कि 20 दिसंबर का क्या फैसला आ रहा है कोर्ट का। और जब दिसंबर 20 है तो समझिए कुछ होगा तो दिसंबर के बाद ही होगा, यानी आप दिसंबर के बाद जो है अपना चीजें लेकर चलिए कि मेरा रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद एग्जाम होगा। समझ रहे हैं? मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।